चलो माता लगाओ बना लो चलो आ जाओ आ जाओ खाली देना पूजन का भगवान की जय। सरस्वती भगवान की जय। ओम मध्य
है, जोर के साथ सिमरन रखो, जहाँ ऊपर से मन कर यहीं भाई। माँ ब्रह्म शक्ति बगलामुखी देवी का महिमा अमित है, अनंत है। एक समय सतयुग की बात है कि पूरे पृथ्वी जलमग्न हो गया, चारों तरफ जल ही जल था। उस समय भगवान विष्णु जी प्रलय की स्थिति को देख करके राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी की आराधना, प्रार्थना और तपस्या करने लगे। उस समय राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के तेज से एक महान शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उस शक्ति का नाम था ब्रह्म शक्ति बगलामुखी देवी। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर के बगलामुखी देवी ने भगवान विष्णु से कहा कि वरदान मांगो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि माँ, चारों तरफ जल ही जल है और इस जल से हमारी रक्षा कीजिए। उस समय जल को स्तंभय कर दिया माँ ने, इसलिए इसको स्तंभन विद्या भी कहा जाता है। और भगवान विष्णु को भगवती ब्रह्म शक्ति बगलामुखी देवी ने आशीर्वाद प्रदान किया और भगवती बगलामुखी देवी के कृपा से भगवान विष्णु ने जगत में पुनः इस पृथ्वी को स्थापित किया। इस प्रकार से भगवती बगलामुखी देवी का अमित महिमा है। उसी समय भगवान नारायण ने भगवती बगलामुखी देवी से प्रार्थना किया था कि हे माँ, विश्व में कोई भी प्राणी अगर दुखी हैं तो उनकी कष्ट का निवारण कैसे होगा। तो माँ बगलामुखी देवी ने बताया था कि सुंदर ताज़ा पीला पीला फूल है, पुष्प है, पीला नैवेद्य है, पीला वस्त्र है इत्यादि से पूजन की सामग्री से मेरा पूजन जो भक्त करेगा उसकी मैं मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। कली काल में भगवती की आराधना और मंत्र जाप के साथ साथ कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसी क्रम में हमारे यहाँ चैत शुक्ल पक्ष नवमी की इस महान पावन पर्व पर सर्वप्रथम कन्या पूजन हुआ है। कन्या पूजन के उपरांत भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी का अभिषेक होगा। अभिषेक के उपरांत हवन का कार्यक्रम रखा गया है। हवन के बाद रात्रिकालीन तक ये हवन चलेगा। कल प्रातःकालीन नवरात्र का विसर्जन होगा। Huh?